जैसे केस ऑफ स्वरूप चंद, जैसे मैंने बोला, he has to pay some amount of revenue to the revenue council, तो वो 10,000 तक का अमाउंट था। तो उस पे क्या हुआ कि उन्होंने क्या कहा कि मैंने शेक्सपियर से काउंसिल के मेंबर थे, उनको पैसे दिए गए हैं, तो बट उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट देयर वाज सम ट्रांजैक्शन बिटवीन देम, ठीक है ना। तो जॉन शेक्सपियर डिनाइड द कंटेंशन बट एडमिटेड दैट देयर वाज सम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन देम। स्वरूप चंद बीइंग अनेबल टू डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी, 10,000 रुपए नहीं दे पाया, तो डेक्कन प्रोविंशियल काउंसिल कमिटेड हिम टू कस्टडी टिल सच टाइम, उसको जेल में डाल दिया जब तक वो पैसे नहीं दे पाए। ये वाला पार्ट, ठीक है। On application of a writ of habeas corpus being moved in the Supreme Court, hearing the court held that it was an arbitrary abuse of power, जैसे मैंने बोला कि सुप्रीम जो जो रेवेन्यू काउंसिल थी वो ऐसे डिसीजन नहीं ले सकती कि डायरेक्टली आप किसी को भी जेल में डाल दो, ठीक है ना। एज रिगार्ड्स द लायबिलिटीज, द कोर्ट हेल्ड दैट द रेवेन्यू काउंसिल शुड सू हिम एल्सवेयर एंड नॉट डिसाइड द क्लेम इटसेल्फ, जैसे मैंने बोला कि उन्होंने खुद ही डिसीजन ले लिया, उसको खुद ही जेल में डाल दिया, ठीक है। अगर उनको अगर कुछ ऐसा कुछ करना है तो दे शुड फाइल अ प्रॉपर केस इन द लोअर कोर्ट्स, तो वो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहना, उनका कहना था, ठीक है। It stated that the council had no right to be a judge in its own cause and attempt to secure its claim by arbitrary imprisonment, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो खुद ही जज बन गए, खुद इनको जेल में डाल दिया क्योंकि वो 10,000 रुपये भरा नहीं था, कि वो जो उसको जेल में डाल 10,000 भर देगा, तो ये चीज गलत है। तो देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट रिलीज स्वरूप चंद ऑन गिविंग हिज सिक्योरिटी टू अपीयर एंड आंसर टू एनी सूट विच द कंपनी माइट इंस्टीट्यूट अगेंस्ट हिम, तो उसने बोला कि अगर कोई तुम्हारे ओवर केस करता है तो देन यू शुड कम एंड स्टैंड एंड जो भी है आप अपना बता देना, विच विद द कंपनी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट हिम इन एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट and to pay all sums of money as well as just to the due to the company, ऐसा उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट का। सेम द केस ऑफ गोराचंद इन मुर्शिदाबाद प्रोविंशियल काउंसिल, गोराचंद जेट फाइल्ड अ स्टेट सूट अगेंस्ट मिर्जा जेलेस टू रिकवर सम अमाउंट, तो उनको पैसे लेने थे कुछ मिर्जा जेलेस से, तो मिर्जा जेलेस ने उल्टा ही बोल दिया कि मेरे को दत्त से पैसे लेने हैं, ठीक है। द जजमेंट वेंट अगेंस्ट दत्त, ठीक है। दत्त ब्रॉट अ सूट इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हौजिया, उन्होंने किसके अगर केस फाइल कर दिया, जिन्होंने डिक्री पास की थी, जिन्होंने ऑर्डर पास किया था। दैट कंटेंटेड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द अदालत वर इरेगुलर, उन्होंने ये कहा जैसे मैंने बताया इरेगुलर थी, अनबायस्ड थी, ठीक है। दो द केस वेंट इन फेवर ऑफ द कंपनीज कोर्ट, इट डिड रिवील हाउ इरेगुलर द प्रोसीडिंग्स वेर, ठीक है ना गाइस। तो वही प्रोसीडिंग्स के बारे में जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी डिफेक्ट्स थे, ओवरऑल ये दो ही केस में इसमें ये डिस्कशन था। देन एक्ट ऑफ सेटलमेंट केम फॉर द रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे मैंने डिस्कस किया जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसको रिमूव करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को एस्टेब्लिश किया था। अब पिटीशन, जैसे मैंने बोला कि एक लेटर लिखे गए सुप्रीम कोर्ट की एक्टिविटीज की, जितने भी प्रॉब्लम्स वो लोग क्रिएट कर रहे थे, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अ पिटीशन अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट एक्टिविटीज इन बंगाल वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट बाय द सुप्रीम काउंसिल। सेम एक सेम वही जितने भी लेटर्स थे, जमींदार ने भी भेजे, कंपनी के सर्वेंट ने भी भेजे, फिर लोगों ने भी भेजे वहां के, against the functioning of the Supreme Court. The British Parliament appointed a parliamentary committee to make inquiries into the matter and prepare a report, जैसे मैंने बताया कि उनको बोले कमेटी बैठाई गई, कमेटी का काम था रिपोर्ट बनाना उनकी फंक्शनिंग, उनकी वर्किंग पे। द कमेटी प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुप्रीम काउंसिल एंड द सुप्रीम कोर्ट इन 1781. On the basis of this report, the parliament passed an act in 1781. This act is known as Act of Settlement 1781, जैसे जो रिपोर्ट सबमिट करी उसी एक्ट को बोला गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। टोटल सेवन ईयर्स इंक्लूड करेंगे तो 1773 to 1780 shows the provision of the regulating act and the charter created many problems and conflict। द चेन इवेंट, जैसे केस लॉ का एग्जांपल्स दिया गया, कौशिजुरा केस, फिर अजय कुमार केस, ठीक है ना। Not only the Governor General Council and inhabitants of Bengal also submitted their petitions to the king in England, वही तो फीचर्स है। The act declared that the Governor General Council have immunity from the jurisdiction of the Supreme Court for all things done or ordered by them in public capacity and acting as गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, उनको इम्यूनिटी मिल गई फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक्टिंग एज इन पब्लिक कैपेसिटी, एक्टिंग एज इन गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऐसा बोला जाएगा, ठीक है ना। बट एक और था कि द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर देयर ऑर्डर्स, गवर्नर जनरल काउंसिल के ऑर्डर्स पे जो काम कर रहे हैं उनको कोई इम्यूनिटी नहीं थी, ठीक है ना। वैसे जैसे गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हमें नॉर्मली आज के टाइम में क्या होता है, गवर्नमेंट के सर्वेंट्स को कोई भी ऑर्डर दिया जाता है, वो अगर कोई गलती करेंगे तो उनपे तो केस बनता ही बनता है ना, उसी तरह ऐसा है। तो रेवेन्यू मैटर्स एंड मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स कलेक्शन
वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू मैटर्स पे अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन नहीं दे सकती थी, तो वो उनसे हटा लिया गया। ठीक है। देन इंग्लिश लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल टू द नेटिव्स। इंग्लिश लॉ जैसे हिंदू मुस्लिम्स को नहीं एप्लीकेबल था। हिंदू एंड मोमेडियन लॉ पर्सनल लॉज वेर प्रिजर्व्ड इन मैटर्स रिलेटिंग टू सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस टू लैंड्स, रेंट्स, गुड्स एंड मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डीलिंग्स इन बिटवीन पार्टीज। सिमिलरली वही जैसे जो जो एप्लीकेबल जिसको होगा, हिंदू को हिंदू, मुस्लिम को मुस्लिम, जो भी वो केसेस केसेस लेके आ रहा है, अगर लैंड का है, विल का है, कॉन्ट्रैक्ट का है, जो भी केस where parties were of different religion, their cases should be decided according to the laws and uses of the defendants। ठीक है ना। जो जो नॉर्मली कोई दूसरे रिलीजन के हैं, तो डिफेंडेंट वाला जो पार्ट रहेगा उसका उसको केस लॉ उसका उसका यूज करा जाएगा, पर्सनल लॉ। The Supreme Court was empowered to exercise its jurisdiction in actions for wrong of trespass। ये दो तीन चीजें और ऐड की थी। Wrongs of trespass in civil cases where parties had agreed in writing to submit their case to the Supreme Court। अगर वो एक साथ आने को तैयार है और केस फाइल करने को तैयार है, तो इट इज एप्लीकेबल। तो एक और पार्ट ऐड किया था ये। Then it was also provided that the Supreme Court would not entertain case against any person holding judicial office in any country courts for any wrong inquiry done by his judicial decision। Person working under the authority of such judicial were also exempted। जैसे मैंने बताया कि जुडिशियल कैपेसिटी में अगर कोई भी काम करता रहेगा, तो उस पे भी सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इट वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट वुड नॉट एंटरटेन केस अगेंस्ट एनी पर्सन होल्डिंग एनी जुडिशियल ऑफिस इन एनी कंट्री कोर्ट्स फॉर एनी रॉन्ग इंक्वायरी डन बाय हिज जुडिशियल डिसीजन। अगर कुछ जैसे सेम पहले क्या होता था, सुप्रीम काउंसिल ने उस टाइम पे हमारे कौशिजुरा केस में जज वो राजा को बचाने के लिए भेजा था, राइट। उसी तरह अगर यहाँ पे भी कोई जुडिशियल डिसीजन लेता है, कोई भी जो जुडिशियल सुप्रीम काउंसिल या ऐसा कोई भी एक नॉर्मल ईस्ट इंडिया कंपनी वाला पार्ट, तो उसमें क्या होगा कि वो जुडिशियल कैपेसिटी में नॉर्मली लिया गया डिसीजन है, तो उसके तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी चीज नहीं कर सकता। एंड सिमिलरली पर्सन्स वर्किंग अंडर द अथॉरिटी ऑफ सच जुडिशियल ऑफिसर्स वेर आल्सो एग्जेम्प्टेड। ठीक है ना। ये देख पार्ट द पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज सिविल एंड क्रिमिनल प्रोविजंस कोर्ट्स। दीज कंपनी कोर्ट्स वर एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से उनको थोड़ा अलग कर दिया, दे वर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। दीवानी कोर्ट्स जिसे हमने डिस्कस किया था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ एक्ट ऑफ 1781 एज इट्स कंप्लीटली रिवर्स द पॉलिसी ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। The act provided that the Sada Divani Adalat will be the court of appeal to hear appeals from the country courts in civil cases. It was recognized as the court of regard. Its judgment was final and conclusive except upon appeal to the king। appeal wala part king ko jayega in civil cases 5000 or more। Sadar Diwani was presided over by the Governor General and Council। सदर दीवानी कोर्ट जैसे मतलब लोअर कोर्ट्स में सदर दीवानी पावर को ज्यादा पावर दे दिए गए थे उस टाइम पे। तो दिस हेल्प इट हेल्प टू लोअर द बर्डन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसा था। गवर्नर जनरल एंड काउंसिल वाज आल्सो एम्पावर्ड टू हियर एंड डिसाइड केसेस ऑफ रेवेन्यू एंड अनड्यू फोर्स यूज्ड इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। जैसे अनड्यू फोर्स जैसे राजा के केस में हुआ था, हमारे कौशिजुरा केस में, तो वो उस मैटर पे भी दे देखता था। द एक्ट ऑफ 1781 ऑथराइज्ड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल काउंसिल एंड कोर्ट्स। रेगुलेशंस बनाने के लिए भी उसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ऑर्डर दिए गए। द एक्ट ऑफ 1781 ऑथराइज द गवर्नर जनरल, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स थे उस टाइम पे, एंड काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल काउंसिल्स एंड कोर्ट्स। नॉर्मल लोअर कोर्ट्स से जितने भी फौजदारी अदालत, सदा दीवानी अदालत, उनके लिए भी वो रेगुलेशंस बना सकते थे। तो ये भी उसमें एक पार्ट था। तो ये लास्ट स्लाइड है। कितना टाइम हो गया? एक सेकेंड, इसको मैं